नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल चोरों, भ्रष्टों, लुटेरों के गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, तबाही मची हुई है। रात भर ये लोग सो नहीं पा रहे क्योंकि अमित शाह ने एक ऐसा कानून लाया है जो व्यवस्थाएं की है, उससे इनकी बेचैनी बढ़ गई है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अमित शाह को लेटर लिख रहे हैं कि नहीं, अभी इसे लागू करने की जरूरत नहीं है, इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और संसद में फिर से पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून आया था वो तो पहले के संसद में पारित हुआ था, उस समय स्थितियां अलग थी, आज स्थितियां बदल चुकी है। यही नहीं बल्कि एमके स्टालिन लेटर लिख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तमिलनाडु के लिए खतरनाक हो सकता है और हम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसी तरीके से कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया चिट्ठी लिख रहे हैं और कई लोग और हैं इस लाइन में खड़े हुए, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी है जो चिट्ठी लिख लिख कर कह रही है कि नहीं, अभी 1 जुलाई से जो तीनों कानून लागू होने वाले हैं उसको अभी लागू मत कीजिए, क्योंकि इससे इन चोरों की नींदें उड़ने वाली है। और ये 3 जो रिप्लेसमेंट हुआ है सीआरपीसी आईपीसी का, वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों जो लागू होंगे 1 जुलाई से, उससे पहले इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ये वकीलों से सलाह ले लेकर उसमें से एक एक नियम कानून को निकाल रहे हैं, सेक्शन को निकाल रहे हैं कि देखिए ये कितना खतरनाक आप लोगों के लिए हो रहा है। और इसके बाद तो ये जमानत बेल का खेल जो जजों के साथ सेटिंग के लिए बनता है वो भी अब धाराशायी हो जाएगा। ये सब कानून जो है ये पीएमएलए से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद सरकार की ताकत बढ़ जाएगी, जुडिशियरी सीमित हो जाएगा और फिर ये जो चोरी का हम लोगों ने ठेका उठा रखा है, भ्रष्टाचार करते हैं, देशद्रोह का आरोप हमारे ऊपर लगता है, इसमें तो हम जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये समस्या इन लोगों की रही है और इसलिए एक एक करके एक एक प्रावधान को लेकर ये सब है जो सवाल उठा रहे हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि सत्याग्रह को लेकर जो इसमें कानून बनाए गए हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, इसे पारित मत करवाइए, इसमें संशोधन की जरूरत है। क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री सत्याग्रह करता है तो सत्याग्रह का मतलब भूख हड़ताल करता है, तो इसे माना जाएगा कि अपने आप को खत्म करना, यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड वो करने की कोशिश कर रहा है। और उससे अगर काम प्रभावित होता है, अगर व्यवस्थाएं प्रभावित होती है तो उसके लिए उन्हें सजा दी जा सकती है और यह सजा 1 महीने से 1 साल तक हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है और दोनों भी हो सकता है, जुर्माना भी लगेगा और सजा भी मिलेगी। जैसे अभी आप देखिएगा कि जिस तरीके से आतिशी ने सत्याग्रह किया, टेंट में बैठकर इन लोगों ने एक खेल शुरू कर दिया कि नहीं, अगर पानी दिल्ली को ज्यादा नहीं मिले, अगर हरियाणा दिल्ली के अधिकार का पानी नहीं देता है तो हम जल, पानी, खाना सब कुछ त्याग कर देंगे। और उसके बाद समस्याएं पैदा हुई। इन लोगों ने पहले से सेटिंग करके रखा था और फिर डॉक्टर आते गए और बोलने लगा कीटोन बढ़ चुका है, शुगर लेवल घट चुका है, इनकी स्थिति खराब है, किडनी खराब हो जाएगी, इन्हें आईसीयू में भर्ती करना चाहिए। यानी कि इससे क्या हुआ, 2 तरह की चीजें हुई। एक तो एक मंत्री जो कि सत्याग्रह पर है तो उस मंत्रालय से संबंधित काम प्रभावित हुए, उस मंत्रालय से संबंधित जितनी फाइल है उस पर आगे काम नहीं हो पाया और इससे सरकार के काम प्रभावित हुए, जनता परेशान हुई। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। आप मंत्री बनाए गए हैं, अगर सत्याग्रह करना है तो आप रिजाइन दे दो, आप इस्तीफा देने के बाद सत्याग्रह करो, लेकिन अगर आप सरकार में काम कर रहे हो तो फिर ऐसी नौटंकी नहीं चलेगी, इसके लिए सजा दी जाएगी। उसके बाद एक और बड़ा कानून जिसमें कहा गया है कि डिफेमेशन का केस जो होता है, मानहानि के मुकदमे होते हैं, उसमें एक और शब्द जोड़ा गया है। मानहानि के मुकदमे में अभी तक अलग अलग सजाएं मिलती है, जिसमें
अगर क्रिमिनल डिफेमेशन है तो मैक्सिमम 2 साल का पनिशमेंट मिलता है, जिसमें राहुल गांधी को जैसे 2 साल का पनिशमेंट मिला, उनकी सांसदी चली गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से फिर से वो सांसद बन गए। अभी भी ये सजा पर सस्पेंशन है, सजा खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी इस सजा पर सुनवाई चलती रहेगी और राहुल गांधी मौज करते रहेंगे। फिर एक डिफेमेशन केस राहुल गांधी के ऊपर है, अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में। अभी सुल्तानपुर की अदालत में चल रहा है और एक झारखंड की अदालत में भी चल रहा है। दोनों जगह पर राहुल गांधी को जाना है। अभी 2 जुलाई को सुल्तानपुर की अदालत में व्यक्तिगत पेशी की बात की गई है, इसमें भी जल्दी ही सजा मिलने वाली है। लेकिन इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर मानहानि का मुकदमा किसी के ऊपर लगता है, वो सजा तो अपनी जगह है, लेकिन जज के ऊपर डिपेंड करता है, वो इन्हें सामुदायिक सेवा के लिए कह सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस के लिए उनको सजा के तौर पर दे सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस। अब इस पर इन लोगों को चिढ़ हो रही है कि जिस तरीके से मानहानि का मुकदमे में राहुल गांधी जैसे लोग फंसे हुए हैं, 24 केस है, इस पर अगर सजा 2 साल की, 1 साल की, 6 महीने की न मिले, लेकिन अगर यह साबित हो जाता है और यह कह दिया जाता है राहुल गांधी सामुदायिक सेवा 15 दिन तक करेंगे, 15 दिन तक सामुदायिक सेवा में कुछ भी कहा जा सकता है, किसी मंदिर में जाकर चप्पल जूता उठाना हो, या फिर सड़क पर ट्रैफिक ड्यूटी करना हो, या फिर कूड़े कचरे उठाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर कम्युनिटी सर्विस के अंदर किसी जगह पर जाकर व्यवस्थाएं को ठीक करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब इस बात से सिद्धारमैया भी चिढ़े, कांग्रेस के सारे नेता चिढ़े हुए हैं, परेशान हैं कि अगर सजा मिल गई राहुल गांधी की कि तुम 15 दिन तक अगले दिल्ली के किसी चौराहे पर खड़ा होकर ट्रैफिक ड्यूटी में जो कांस्टेबल है उनका हेल्प करेंगे, तो फिर इसके बाद तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि अगर ऐसा है तो फिर तो उस व्यक्ति के लिए, उस नेता के लिए, उसके रिपुटेशन के लिए बहुत बड़े खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी, और ऐसे में हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि किसी के पूरे व्यक्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए। परेशानी इस बात की इन लोगों की है, लेकिन यह बात इसलिए जोड़ा गया है कि आप अगर किसी के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, तो क्यों चिढ़ हो रहे हैं, क्यों परेशानी हो रही है, क्यों आप बौखलाए हुए हैं, इस बात को लेकर भी इन लोगों ने शिकायत दर्ज की है। लेकिन इसके अलावा एक और मामला है, और वो मामला इन सबसे खतरनाक है। उस मामले में तो जेल गए बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और इसलिए ये जो राजद्रोह था जिस पर इन लोगों ने टिप्पणियां की, बार बार कहा सरकार दुरुपयोग कर रही है राजद्रोह का, और इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसे सेक्शन 150 के तहत उसमें शामिल किया गया है और इसको राजद्रोह की जगह देशद्रोह कहा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बात चला था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया था, सेडिशन एक्ट को, कि अभी राजद्रोह का मुकदमा किसी के ऊपर नहीं चलेगा। जबकि इस पर इतनी बहस हुई, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बायस्ड है, क्योंकि आप कैसे ये मान सकते हो कि अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो देश के खिलाफ गद्दारी करता हो, क्योंकि उदाहरण तो बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो देश के गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान तक को भेजता है, दुश्मन राष्ट्र तक को भेजता है। उसके खिलाफ क्या सामान्य चोरी का आरोप लगाएंगे? उसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उसी तरीके से कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं, क्या उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप नहीं लगा? यह क्या आप मानकर चले हैं कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोग अब है ही नहीं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, अपनी सरकार है, अपने लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो इसका मतलब कोई गद्दार हो ही नहीं सकता। इस पर लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दिया था और उसको संज्ञान लिया गया। अमित शाह के इस कानून में देशद्रोह शब्द का उपयोग किया गया है कि अब राजद्रोह नहीं होगा, यानी सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, देश के खिलाफ अगर षड्यंत्र किए तो देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, और इसमें जो पनिशमेंट है वो सेडिशन एक्ट से भी ज्यादा बड़ा है। इसलिए इन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, और उसमें ममता बनर्जी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वहां तो मुकदमे चलेंगे। ये जो जिहादी गैंग है जिसका समर्थन ममता बनर्जी जैसे
महिलाओं को मिलता है, मुख्यमंत्री पार्टी के नेता को मिलता है, उन लोगों के लिए तो इनको कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए इसमें जो प्रावधान किया गया है 7 साल तक नहीं 10 साल तक उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। और इसी बात से चिढ़ इन लोगों को लग रहा है जमानत भी नहीं मिलेगी। आपको पकड़ा गया है तो यूएपीए से भी ज्यादा खतरनाक है, जमानत के लिए भी आपको उसी तरीके से तड़पना पड़ेगा जैसे पीएमएलए के तहत आजकल जमानत लेने के लिए परेशान रहते हैं। जब तक सेटिंग नहीं होगी जमानत नहीं मिलेगी। जैसे कपिल सिब्बल ने पूरी व्यवस्था कर ली, फैसला सुरक्षित रखा और 15 दिन के अंदर बार बार मीडिया में बोल बोलकर प्रेशर डाल दिया कि नहीं किसी किसी को जमानत मिलती है और किसी को नहीं मिलती है, यह जुडिशियरी के ऊपर सवाल है। और उसके बाद जमानत मिल गई हेमंत सोरेन को और फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है। अब ऐसे में इस जमानत के खेल पर भी रोक लगाने वाले कानून हैं। यही नहीं, इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि जो इतने सारे मुकदमे होते हैं, एफआईआर दर्ज किया जाता है और एफआईआर जो दर्ज किया जाता है उससे ये लगता है कि इतना सारा अपराध हो रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इसलिए इस पर कहा गया है कि पुलिस को यह समझना पड़ेगा आप एफआईआर दर्ज तत्काल नहीं कर सकते, इसके लिए 14 दिन का समय आप लीजिए और अगर प्राइमा फेसी लगे कि यह अपराध हुआ है तभी एफआईआर दर्ज कीजिए, वरना पहले इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए और उसी में खारिज करना हो, एक्सेप्ट करना हो, यह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ऐसे नहीं कि जो गया किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया और उसके बाद आपने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जैसा कि आजकल चल रहा है। इसलिए यह विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं और जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, कर्नाटक से सवाल उठ रहा है, यहां सवाल उठ रहा है पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से कि एफआईआर के लिए 14 दिन का वेट क्यों करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन करवाने वाले हैं, कानून बनाने वाला नहीं, बल्कि कानून तो संसद से ही बनेगा। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि अभी जो हम अलग अलग स्टेट में जहां हमारी सरकारें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, जहां वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाओ, उनकी गिरफ्तारी करवाओ, कोर्ट जाए, कचहरी जाए, मुकदमे चले, उससे पहले उसको इतना प्रताड़ित करो कि वो परेशान होकर फिर हमारी पार्टी की तरफ आए, ये खेल तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो कानून है जिसमें व्यवस्थाएं की गई है, जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है, उसमें ऐसे कड़े प्रावधान हैं जो विपक्षी पार्टी के नेताओं के बीच हाहाकार मचा चुका है और ये लोग छटपटा रहे हैं कि अब अगला 5 साल जो होने वाला है ये पिछले 10 साल से ज्यादा कठोर कानून के साथ, कठोर व्यवस्थाएं के साथ पीएम मोदी आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कह दिया है पिछले 10 साल में जो हुआ उससे 10 गुना ज्यादा गति से इस बार 5 साल में काम होगा। जो मोदी को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं वो सुन लें, समझ लें कि अगले 5 साल में अगर वो अपने में सुधार नहीं करते हैं तो ये सारे चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी गैंग को जेल के अंदर भेज दिया जाएगा, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।